प्रिय छात्रों, कालिदास की रचनाओं में प्रयोग होने वाले रसों के बारे में हम लोग देखेंगे। कालिदास काव्येषु कालिदास के काव्यों में अंगिरस श्रृंगारो अस्ति। मुख्य रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यार्थम, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्ये रसाः अंगभूताः, अन्य रस अंगभूत हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, कहीं पर प्रसाद, क्वचित माधुर्यम, कहीं पर माधुर्य। तस्य काव्योत्कर्षे, उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायम कुरुतः, सहायता करते हैं। वैदर्भीरीति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते। वैदर्भीरीति कालिदास की वाणी का सर्वत्र अनुकरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीयः, अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य एत्युक्तिः, यद्यपि उपमा कालिदास की यह एक उक्ति है, कहावत है। उपमा योजना में व उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदासस्य, कालिदास की को विशेष ख्याति प्राप्त है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतरान्यास आदि नाम अलंकाराणाम, आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बड़ी सहजता से, तेनातीव सहजतया कृतः, उन्होंने बड़ी सहजता से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास के नाट्यकृतियों में विशेषकर शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यासः, कथा वस्तु अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्य, हमेशा अनवद्य निर्दोष है। चरिचित्रणम सर्वथा अनवद्य, चरिचित्रण सर्वथा हमेशा निर्दोष है। संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति, और जो संवाद शैली है वह संप्रेषणीय है। सममेव, साथ ही साथ, भारतीय संस्कृत्यम अनुमतानाम, भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि मूल मानव मूल्यानाम, मानव मूल्यों के प्रकाशन में कालिदासस्य, कालिदास की को वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेष कालिदास की मुख्य विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतलाम निवर्ण्य, आश्रमवासिनी शकुंतला को देखकर मन में काम प्ररोह अनुभूय, काम भावना का अनुभव करके दुष्यंत तावत शांति न लभते, तब तक शांति नहीं प्राप्त कर लेता। यावत्ताम, जब तक क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के विवाह के योग्य विश्वामित्र की दुहिते अयम इति, यह पुत्री है, नावेति, जब तक जान नहीं लेता। कण्वस्य अनुज्ञायाम, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से कृतः विवाह, किया गया विवाह, उभावपि, दोनों को, तावत प्रताड़यति, तब तक पीड़ित करता है, यावद एकः, जब तक एक शकुंतला मारीचाश्रमे, मारीच के आश्रम में तपश्चरणे, तपस्या के द्वारा
अविज्ञान जनित, अविज्ञान के द्वारा मतलब अज्ञान में किए गए कलुषम न क्षालयति, पाप को नहीं धो डालती। अपरस्तः दूसरी ओर दुष्यंतः, दुष्यंत अंगुलीयलाभेन, अंगूठी प्राप्त कर लेने से लब्ध स्मृति ही, प्राप्त स्मृति वाले सनभृंसम तब तक पीड़ित होता रहा। प्रायश्चित आग्नव, पीड़ित होते हुए प्रायश्चित की आग में आत्मशुद्धौ न कुरुते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता। तदंतरमेव, उसके बाद तयोः दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, निष्कलंकित निष्कलुष हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। पुत्र प्लब्धौ च परिणमते, और उनको पुत्र की उपलब्धि हो जाती है।